हेलो एवरीवन, वे टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है पाइथन फॉर डेटा साइंस के लिए जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट चल रही है उसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। सो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है पाइथन के अंदर। सो अगर मैं पहले से स्टार्ट करूँ तो जब भी हमें पाइथन के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन लगानी हो और फिर उसके बाद में जब हमें उसका कोड के अंदर यूज़ करना हो तब जो स्टेटमेंट जो यूज़ होता है उसी को हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। सो बेसिकली होता है क्या, इसका सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। सो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू मेक डिसीजन इन पाइथन, एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द कंडीशन। सो बेसिकली जब भी हमें पाइथन के अंदर कोई डिसीजन लेना होता है उसके बेसिस पे ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ होते हैं। बेसिकली पाइथन में 3 टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, इफ़ एल्स, इफ़, एलिफ एंड एल्स। सो बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है कि जब हमको कोई भी एक कंडीशन को चेक करना होता है तो जनरली हम इफ़ कंडीशन हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो अपना इफ़ एल्स। सो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है वो एल्स कंडीशन वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। सो बेसिकली 2 कंडीशन को जब हमें यूज़ करना हो तब हम एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, और जब हम 2 से ज़्यादा कंडीशन को यूज़ करना हो तब हम इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जांपल क्या होगा कि अगर मेरी इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है तो उसके बाद वो जो मेरा स्टेटमेंट है वो जो मेरा नेक्स्ट जो मेरा पाइथन है वो मेरा एलिफ पे जाएगा और उसके बाद वो एल्स पे जाएगा। फॉर एन एग्जांपल हम आपको वन बाय वन करके दिखाते बेसिकली कैसे होता है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल अब मैं यहाँ पे पाइथन पे आके, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिसाइड किया कि एक्स इक्वल टू, मैं कोई भी एक फाइल लेता हूँ। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इफ़ अगर x मेरा ग्रेटर देन 10 है, सो मैं यहाँ पे जैसे 2 डॉट वाला कॉमा लगाता हूँ, 2 डॉट। सो बेसिकली उससे पाइथन को पता चलता है कि यूज़र मुझे कोई इनपुट दे रहा है कि मुझे कंडीशन लगानी, तो जिसकी वजह से वो क्या करता है, अगर मैं से मैन्युअली मैं एंटर मारता हूँ तो वो मुझे यहाँ से लाइन स्टार्ट करेगा, मतलब ब्लॉक के बिल्कुल साइड में। बट अगर जैसे ही मैं 2 डॉट लगा के कॉमा मारता हूँ तो वो मुझे बीच में से लाइन स्टार्ट करेगा। तो बेसिकली 2 डॉट पाइथन को इस तरीके से डिनोट करता है कि अब यहाँ पे जो यूज़र है वो मुझे कोई कंडीशन देना चाहता है। सो बेसिकली जब हम ऐसा अप्लाई करते हैं तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। सो अगर मैंने यहाँ पे एक कंडीशन चेक करने की इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 10, देन एक चीज़ मुझे प्रिंट करवानी है, प्रिंट x इज़ ग्रेटर देन 10। अगर इसको मैं रन करता हूँ तो यस 5 है वो इससे ग्रेटर देन है। सो बेसिकली ये मेरा क्या कुछ इस तरीके से कुछ मुझे प्रिंट कर देना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, शायद कुछ इशू हुआ, हम इसको न्यू सेल में लेते हैं, किस तरीके से रन होता है देखते हैं, ओके। वेट फॉर एन एंड, ओके। अगर ये कंडीशन में कुछ इस तरीके से सेटिस्फाई करवाता हूँ, शायद ये मेरा कुछ पाइथन कोड में इशू। वेट, हम एक नई फाइल ले लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। एक मिनट, पाइथन 3, जब तक ये खुलने में टाइम लेता है तब तक हम यहाँ पे और एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं क्या आगे होता है। हाँ, सो बेसिकली इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू लेता हूँ और उसके बाद मैं उसको बेसिकली वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करवाता हूँ तो उसके बाद क्या आंसर आता है वही, मतलब जो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो उसको प्रिंट करेगा, अदरवाइज़ वो उसको प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। बेसिकली इफ़ कंडीशन में वही होता है। नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन स्टेटमेंट है वो है इफ़ एल्स। तो इफ़ एल्स में बेसिकली क्या होता है कि अगर मैंने कोई एक कंडीशन अगर मैंने x इक्वल टू 3 फॉर एन एग्जांपल असाइन किया, सो अगर वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो मेरी इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो ऐसा प्रिंट करेगा यस x इज़ ग्रेटर देन 5। अदरवाइज अगर वो 5 से ग्रेटर देन नहीं है तो मेरा ऑटोमेटिकली एल्स कंडीशन मेरी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। इन शॉर्ट एग्जीक्यूट वन ऑफ 2 ब्लॉक डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, मतलब दोनों ब्लॉक में से कोई भी एक ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट होगा। सो बेसिकली ये ऐसे टाइम पे यूज़ होगा कि जब आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई या फिर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो दूसरी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, वैसे टाइम पे जनरली ये यूज़ होता है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट शायद मेरा जुपिटर नोटबुक खुल गया होगा, तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, आई होप इस बार ये वर्क कर जाए। सो इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 5, आई डोंट नो ये वाई क्यों वर्क नहीं कर रहा है। एक मिनट में जुपिटर वापस खोल के बंद कर, एक बार वापस हम खोल के ओपन करते हैं। ठीक है, जब तक ये ओपन हो जाता है तब तक हम हमारा जो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसको कंटिन्यू कर देते हैं। हाँ, सो बेसिकली मैंने सोचा इफ़ एल स्टेटमेंट उसके बाद होता है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो है इफ़ एलिफ एल स्टेटमेंट। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि अगर मेरी इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है फॉर एन, तो उसके बाद वो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो नेक्स्ट कंडीशन है वो चेक करने कहाँ जाएगा, एलिफ में जाएगा। उसके बाद अगर मेरी एलिफ कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है, सो नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट जाएगा वो एल्स कंडीशन पे जाएगा। सो बेसिकली इफ़ एलिफ एल्स ऐसे टाइम पे यूज़ होती है जब आपको मोर देन 2 से ज़्यादा कंडीशन को आपको एक साथ भेजना हो, ऐसे टाइम पे हमारी ये वाली कंडीशन यूज़ होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, शायद हमारा जुपिटर खुल चुका है, हम देख लेते हैं इस तरीके से। होप दिस टाइम ये वर्क हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो है नेस्टेड इफ़ कंडीशन। मतलब अगर मैं इफ़ कंडीशन के अगर और एक दूसरे इफ़ कंडीशन लगाता हूँ तो वैसे कंडीशन को बोलेंगे हम नेस्टेड इफ़ कंडीशन। ओके, सो बेसिकली हमने मेन पाइथन में 3 टाइप की कंडीशन है, इफ़ एल्स और इफ़ एलिफ एल्स। सो बेसिकली ये तीनों टाइप की कंडीशन हमने यहाँ पे 1 बाय 1 करके देखी है। ठीक है, अभी जो इसका एग्जांपल देखना है वो हम देख लेते हैं। जैसे ही हमारा ये ओपन हो जाता है तुरंत, अगर उस पर नहीं होता है तो मैं आपको गूगल कोलैब पे भी दिखा सकता हूँ। आई होप दिस टाइम इट विल बी वर्क। प्रिंट यस, फाइनली हमारा जुपिटर नोटबुक वर्क करने लग चुका है। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। हमने 3 कंडीशन से सेटिस्फाई की। ठीक है, तो हम तीनों का एग्जांपल 1 बाय 1 ले लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैंने इफ़ के लिए कोई एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने x इक्वल टू 5 लिया, ठीक है, और अगर यहाँ पे मैंने कंडीशन सेटिस्फाई की इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 3, तो उसके बाद मुझे प्रिंट करवाना है कि ये नंबर है वो 3 से बड़ा है। तो मैं इस तरीके से प्रिंट करवा सकता हूँ इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, सो बेसिकली ये 5 इज़ ग्रेटर देन 3। सो बेसिकली उसने ये कंडीशन हमारे यहाँ प्रिंट की है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा इफ़ एंड एल्स कंडीशन, जो हमने अभी डिस्कस की है कि अगर मेरी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, सो फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस बार मैं क्या करता हूँ, यूज़र को बोलता हूँ कि तुम्हें कोई भी एक नंबर इनपुट करो। सो फॉर एन एग्जांपल मैंने उसको बोल दिया इनपुट एंटर अ नंबर। तो मैंने उसको एक नंबर एंटर करने के लिए बोला यूज़र को। उसके बाद अभी मैं एक कंडीशन लिखता हूँ कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 10 then print is greater than 10। और अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा else print x is less than 10।
ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई भी एक नंबर में इनपुट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 23 एंटर किया, सो 23 इज़ ग्रेटर देन 10। सो बेसिकली यही कंडीशन यहाँ पे हम इक्वली कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मेरी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो वैसे इफ़ एल्स कंडीशन। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ़ एलिफ एल्स, तो उसका भी हम इजीली देख सकते हैं यहाँ पे, इफ़ एलिफ एंड एल्स कंडीशन। सो बेसिकली मैं इसी के अंदर थोड़ा मॉडिफाई करूँगा और दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से ये होता है वर्क। और थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर, एलिफ एलिफ एक्स इक्वल्स टू अगर 10 होता है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ, प्रिंट एक्स इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे कोई भी एक नंबर में प्रिंट करवाता हूँ, सो 10 इज़ इक्वल टू 10। सो बेसिकली इफ़ एलिफ एल्स कंडीशन का हम कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी नेस्टेड इफ़ है वो थोड़ा हायर में हम जाएगा तभी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी है वो है समरी। हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने इफ़ कंडीशन देखी, चेक कंडीशन, उसके बाद इफ़ एल्स टू ब्रांच ऑफ लॉजिक्स, मतलब 2 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, और इफ़ एलिफ एल्स में आप मल्टीपल कंडीशन भी चेक कर सकते हो। नेस्टेड इफ़ में इफ़ इनसाइड अनदर इफ़ के अंदर भी आप अनदर इफ़ इनसाइड कर सकते हो। सो बेसिकली ये हो गया आज के लिए हमारा वीडियो।